कल्पना कीजिए, एक ऐसा रहस्य जो युद्ध से पहले बताया गया, एक ऐसा सत्य जिसे सुनकर स्वयं महायोद्धा का हृदय कांप उठा, और एक ऐसा शिष्य जिसने मृत्यु से पहले अपने गुरु को वो बात बताई जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये कथा है महाभारत के सबसे वीर, सबसे दानी और सबसे दुखद नायक कर्ण की और उनके गुरु भगवान परशुराम की। सूर्य अस्त होने को था। आकाश लालिमा से भरा हुआ था, मानो आने वाले महायुद्ध का संकेत दे रहा हो। जंगल के बीच आश्रम शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक तूफान छिपा था। कर्ण अपने गुरु परशुराम के चरणों में बैठे थे। उनके चेहरे पर सम्मान था, पर मन में भारी बोझ। परशुराम, वे गुरु जिन्होंने कर्ण को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया, वे योद्धा जिन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया। वे क्रोध के प्रतीक थे, पर अपने शिष्यों से अत्यंत प्रेम भी करते थे। पर उस दिन कर्ण का हृदय अशांत था। परशुराम ने ध्यान से उसे देखा और बोले, वत्स, आज तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, क्या बात है? कर्ण ने सिर झुका लिया। आवाज भारी थी। गुरुदेव, आज एक सत्य बताना चाहता हूं, वो सत्य जो मैंने जीवन भर छिपाया। हवा मानो थम गई, पेड़ों की पत्तियां भी स्थिर हो गईं। प्रकृति भी सुनना चाहती थी कि ये महान योद्धा क्या कहने वाला है। कर्ण बोला, गुरुदेव, मैं वो नहीं हूं जो आपने समझा। मैं सूत पुत्र नहीं हूं। परशुराम की भौएं तन गईं। कर्ण ने आगे कहा, गुरुदेव, मैं कुंती का पुत्र हूं, सूर्यदेव का पुत्र, जन्म से क्षत्रिय हूं। ये सुनते ही जैसे समय रुक गया। परशुराम की आंखों में आश्चर्य, क्रोध और पीड़ा एक साथ उमड़ पड़े। तो तुमने मुझसे असत्य कहा, ब्राह्मण बनकर मुझसे शिक्षा ली? उनकी आवाज गूंज उठी। कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले, पर स्वर स्थिर था। गुरुदेव, मैंने छल नहीं किया, मैंने केवल अवसर मांगा। समाज ने मुझे अपमान दिया, आपने मुझे सम्मान दिया। यदि मैं अपना जन्म बता देता तो क्या मुझे ये ज्ञान मिलता? परशुराम मौन हो गए। उनका हृदय द्वंद्व में था। सामने बैठा शिष्य वही था जिसने निष्ठा से सेवा की, जिसने तपस्या की, जिसने कभी आलस्य नहीं किया। पर सत्य ये भी था कि उनकी प्रतिज्ञा टूट चुकी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कर्ण के सिर पर हाथ रखा। वत्स, तुम्हारी भक्ति और समर्पण पर मुझे संदेह नहीं, पर धर्म की मर्यादा भंग हुई है। उनकी आंखों में अग्नि चमकी, पर भीतर पीड़ा भी थी। कर्ण, जिस क्षण तुम्हें अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध में दिव्य अस्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी क्षण तुम उसका मंत्र भूल जाओगे। ये शब्द शाप थे, पर उनमें गुरु का दुख भी छिपा था। कर्ण ने सिर झुका लिया। उसने विरोध नहीं किया। गुरुदेव, आपका शाप भी मेरे लिए आशीर्वाद है। मैं जानता हूं ये मेरा भाग्य है। परशुराम की आंखें नम हो गईं। कर्ण, तुम अधर्म के पक्ष में खड़े हो, पर तुम्हारा हृदय धर्म से भरा है। तुम्हारी दानशीलता, तुम्हारी वीरता युगों तक याद की जाएगी। तुम्हारी मृत्यु होगी, पर तुम्हारा नाम अमर रहेगा। सूर्य पूरी तरह अस्त हो चुका था। उस दिन केवल दिन ही नहीं ढला था, कर्ण का भाग्य भी ढल चुका था। समय बीता और फिर आया कुरुक्षेत्र। रथ का पहिया धरती में धंस गया। सामने अर्जुन खड़े थे। कर्ण ने दिव्य अस्त्र स्मरण करना चाहा, पर मंत्र स्मृति से लुप्त था। उसी क्षण गुरु का शाप सत्य हो गया। नियति ने अपना निर्णय सुना दिया। कर्ण भूमि पर गिरा, पर उसका तेज अमर हो गया। वो अधर्मी कहलाया, पर उसके भीतर का धर्म, उसका दान, उसकी निष्ठा उसे इतिहास का सबसे करुण और महान नायक बना गए। निर्णय आज भी लोगों के हृदय में है। कर्ण खलनायक था या नियति का सबसे बड़ा शिकार? ऐसी ही रहस्यमयी और अनसुनी महाभारत कथाओं के लिए चैनल कृष्ण दृष्टि महाभारत को जरूर सब्सक्राइब करें।